भाजपा के इस पैंतरे के बाद प्रदेश कांग्रेस के समक्ष चुनौती खड़ी कर दी है। अब तो भाजपा के इस पैंतरे को रामकुमार गौतम ने भी सही कदम बता दिया है। क्या वाकई में भाजपा ने जाट चेहरा ओम प्रकाश धनखड़ के स्थान पर गैर जाट नेता नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जो कार्ड खेला है वो 2024 में काम करेगा? देखिए खास रिपोर्ट। उससे पहले चैनल को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्रेस। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कहते हैं कि बुनियाद मजबूत हो तभी बुलंद इमारत की अपेक्षा व उम्मीद की जाती है। यही बात राजनीति के संदर्भ में कुछ इस तरह कही जाती है। संगठन से ही सत्ता मिलती है, संगठन सत्ता की नींव होता है। इस सच को पिछले 1.5-2 दशक से आत्मसात कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की दूसरी पारी के अंतिम चरण में है। संभावना आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर भाजपा ने संगठनात्मक ढांचे को नया रूप दिया। सत्ता की तीसरी पारी खेलने की उम्मीद में अब की बार गैर जाट नेता नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बना दिया। जाट व गैर जाट की राजनीति में भाजपा गैर जाट वोट को लामबंद करने का पासा फेंक गई है। यह कितना कारगर साबित होगा अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन भाजपा के मास्टर स्ट्रोक के बाद अब कांग्रेस पर शीघ्र संगठन बनाने का दबाव बढ़ गया है। हाल ही में रामकुमार गौतम विधायक ने कह दिया कि भाजपा का यह मास्टर स्ट्रोक है, तो वहीं राजनीतिक गलियारों में भी अब यही चर्चा है कि भाजपा को जीवन दान मिल गया है। दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया कहते हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कारण रोकी गई संगठन के गठन की प्रक्रिया को अब नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। उसी सप्ताह बड़े नेताओं के साथ बैठक कर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस चुनावी वर्ष में संगठनात्मक ढांचा तैयार हो जाने के बाद कोई विरोध हो। कारण कि डॉक्टर अशोक तंवर व कुमारी शैलजा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अच्छे संबंध नहीं होने के कारण पार्टी हाईकमान अपना निर्णय नहीं ले पाई थी। इसलिए सभी गुटों को साध कर सूची तैयार करने की जद्दोजहद चल रही है। यह कितना फलीभूत होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन शीघ्र संगठन बनाने की चुनौती से कांग्रेस को पार पाना ही होगा। ऐसा इसलिए भी कि सत्ता में भागीदार जननायक जनता पार्टी ने समूचे प्रदेश में संगठन का सबल आधार तैयार कर लिया है। साथ ही अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल भी मजबूत संगठन बनाकर खुद को चुनावी मोड में आ गया है। यह संगठन की मजबूती और केंद्रीय नेतृत्व में आवाम की आस्था की ही प्रतिछाया है कि भाजपा ने जज्बा के साथ 9 साल सत्ता के पूरे किए हैं। करनाल में इसका जश्न भी सम्मेलन के रूप में मनाया गया था। 2 नवंबर को आयोजित हुए अंत्योदय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। हरियाणा दिवस 1 नवंबर को है, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार के 9 साल 26 अक्टूबर को पूरे हुए हैं। अंत्योदय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा, वृद्धावस्था पेंशन और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों से मिले। चुनौती कांग्रेस के सामने संगठन की है तो भाजपा के समक्ष उससे आगे की। हरियाणा भाजपा के नए अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है। सैनी सोमवार को रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय में कार्यभार संभाल चुके हैं। अब उनके सामने जहां सरकार और संगठन के बीच विश्वास बहाल करने की बड़ी चुनौती होगी, वहीं उत्तर हरियाणा से लेकर दक्षिण हरियाणा तक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। उनके समक्ष शहरी निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत, भाजपा की सरकार की तीसरी पारी, संगठन व सरकार के बीच विश्वास बहाल करने की अहम चुनौती होगी। नायब सैनी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के बीच सरकार की उपलब्धियां गिनवाने के लिए बहुत कुछ है। अब कार्यकर्ता को सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने की तैयारी करनी है। इससे तुरंत बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। वह पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारी में जुटेगा और सरकार द्वारा लागू की गई कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान हरियाणा में भाजपा ने 27 वर्ष से जितना काम किया है, इन कार्यों को जनता तक पहुंचाना जरूरी है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता लोगों के घर घर दस्तक देगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक कर पार्टी की रणनीति को तय किया जाएगा। इसके बाद फील्ड में उतारा जाएगा। आप भी अपनी राय जरूर दें। क्या भाजपा के इस पैंतरे से कांग्रेस के सामने चुनौती है या फिर नहीं? देश प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।